साहब चौधरी अब्दुल गनी साहब गुरदीप सिंह खालसा साहब। ये बजट जो है ये हमारी 9वीं बार जिन्होंने बजट पेश करा, निर्मला सीतारमण जी, ये एक बहुत ही दुनिया को सामने रख के, देश के युवाओं को सामने रख के, किसानों को सामने रख के, मजदूरों को सामने रख के, देश की टेक्नोलॉजी को सामने रख के, देश की डिफेंस को सामने रख के और देश के विकसित भारत के टारगेट जो 2047 वजीर आजम साहब ने रखा है, उसको टारगेट सामने रख के ये बजट लाया गया है। आप सब लोग जानते हैं ये देश का एक एक्सट्रीम बॉर्डर पे पुंछ कोना है, किनारा है। आप जानते हैं कि बॉर्डर के लोग हमेशा फ्रंट वॉरियर रहते हैं देश की हिफाजत के लिए, और बॉर्डर बेल्ट्स ने हमेशा कुर्बानियां मिली, और इसके लिए जो एलोकेशन ऐड हुआ है बॉर्डर बेल्ट्स के लिए, बंकर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, रोड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, टेररिज्म को कैसे उसका कलाकम्मा किया जाए, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए एंटर होने से पहले, इंटेलिजेंस को, सिक्योरिटी ग्रिड को, इसके लिए भी काफी उस पर लाया गया है। और जम्मू कश्मीर सेंट्रिक ये बजट भी है। मैं आपको ये कहूं कि हम, भारत जो है दुनिया की 11वीं इकोनॉमी थी, और भारत कांग्रेस के जमाने में एक घोटालों के उसमें फंसा था, और एक बीमार एक मईशत थी, हमारी इकोनॉमी थी। लेकिन वजीर आजम साहब ने ये जो देश, बड़े बड़े देश, डेवलप्ड नेशंस, यूएस, यूरोपियन यूनियन और इवन बीमार कमजोर देश भी हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही 2014 में कमान संभाली, आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, यूएस हो, यूरोपियन यूनियन के 30 देश हों, आज मिडिल ईस्ट हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, या बड़ी ताकत हो हमारे साथ बिजनेस करना, वो कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं। इसके साथ एक बात मैं तय कर दूं, एक आपको मीडिया के सामने बताऊं, आज हम अपनी मर्जी से तय करते हैं, हम किसी के आगे, नरेंद्र मोदी का भारत झुकता नहीं है। हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन से अपने स्टार्टअप और स्टैंड अप और किसानों और मजदूरों को, डिफेंस को हित में रख के हम बिजनेस करते हैं। ये कांग्रेस जैसी जमात जो दुश्मन के साथ हमेशा खड़ी रहती है, जिसने जम्मू कश्मीर को, पाकिस्तान को बेचा, नेहरू जी प्लेबिसाइट के लिए चले गए, जिसने चाइना को पाकिस्तान दिया नेहरू जी ने, ये हमें दुर्भाग्यपूर्ण से आपको कहना पड़ता है। मैं कुछ आंकड़ा ब्रीफ गिनना चाहूंगा कि इस बजट में और इनके बजट में क्या फर्क था। जब इनका बजट था तो मात्र 16 लाख करोड़ देश का जो बजट था उसका हुजूम इतना ही था, लेकिन आज जो 55 लाख करोड़ इसका 3 फोल्ड जो है 2026-27 का इसमें फोल्ड है। ये बजट सियासी अज़म, माशियत का और कौमी ताकत का ऐलान है। यह हादसा नहीं है, यह नरेंद्र मोदी जी की मजबूत क़यादत और मजबूत मईशत और मजबूत भारत का एक मिशन है। 6 गुना 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा आज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका रोड का सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 किलोमीटर इनके जमाने में बनता था। आज नरेंद्र मोदी जी के भारत में आज रोड की पर डे जो पर जोमिया जो वो है, वो कम से 35 और 40 किलोमीटर पर डे के बीच में है। हाईवे इनके जमाने में सिर्फ 91,000 किलोमीटर हाईवे थे, आज 1,91,000 किलोमीटर टोटल बने थे, आज 1,46,000 किलोमीटर हाईवे बने हैं। एक्सप्रेस वे का तो इनको कंसेप्ट नहीं था, आज एक्सप्रेस वे आपने देखा है, रोडों का, डेवलपमेंट का। आप रेल की बात करते हैं, कभी ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर में रेल आएगी? पिछले दिनों वैसे आपको मैं मुबारकबाद दूंगा, हमने पार्लियामेंट में राजौरी पुंछ के लिए भी
काम होपफुली इंशाल्लाह शुरू होगा। हमने आपकी बात जोरों शोर से उठाई। पहले कभी किसी ने सोचा था कि ट्रेन माल लोग लेके बर्फ में कश्मीर में माल पहुंचाएगी? यहां इस तरह की चीजें, बारामूला उड़ी का सर्वे होगा, ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन का तो कंसेप्ट ही नहीं था, इसका वंदे भारत ट्रेन का। आज 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलती है। बिजली पार्शली था, धुएं से पूरा देश वो चलता था, लेकिन आज 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन। आप एग्रीकल्चर किसान को हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ मात्र 27,000 करोड़ इनका एलोकेशन था पूरे देश में, लेकिन ये 6 गुना ज्यादा बढ़ा के 1.52 लाख करोड़ जो है बजट बढ़ाया है। और कभी किसी ने सोचा था किसान के डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आज किसान जो है आज गैर यकीनी नहीं है, किसान एक हिस्सेदार है देश की तरक्की का। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और आंकड़े बताना चाहूंगा। देश बचोले खा जाते थे सब्सिडी, गरीब तक सब्सिडी नहीं पहुंचता था। आज पुअर के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट जाता है। पीएमएवाई का मात्र थोड़े से लोग थे, आज 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए हैं। हेल्थ का आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में वजीर आजम साहब ने पहले ही हमारे लोगों को, यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी का ये लोग मुखालफत करता है, जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जिसमें सबको, गरीब को, मजदूर से लेकर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला तक 5 लाख का कार्ड जो है, और अब इसको जो 75 साल प्लस है इसको 10 लाख कर दिया गया है। और इसके साथ साथ इसको और भी किया गया है। इसके साथ स्किल का, इनके जमाने में ये आपने देखा होगा विकसित भारत, जी राम जी, कितनी मुखालफत चल रही है। ये बंधुआ मजदूर रखना चाहते हैं, ये मजदूर को मजदूर रखना चाहते हैं, ये हमारा मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज दुनिया की, हमारा रेडी वाला, फड़ी वाला, आज दुनिया की रियल टाइम ट्रांजैक्शन जो है वो भारत में आधी से ज्यादा होती है। और यूपीआई जैसी ऐप और बाकी ऐप्स के जरिए इस तरह से हम विकसित भारत का टारगेट रखते हुए, गांव देहात का ध्यान रखते हुए, जम्मू कश्मीर को भी एलोकेशन हमने 37,000 उससे बढ़ा के, करोड़ से बढ़ा के हमने 42 हजार करोड़ किया है। और भारत सरकार ने परसों ही अभी बहुत सारे सियाती मकाम को ओपन किया है, उससे ट्रैकर्स का, होम स्टे का, और सबका, रेडी वाले का, फड़ी वाले का, टैक्सी वाले का, सबका जो है वो रोजगार बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर एक खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। शुक्रिया।